हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स, है ना। मुला सर ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया आजकल। अभी क्या करेंगे, अभी सबको नाम मालूम होना चाहिए, चैनल का नाम, मेरा नाम। ओके, चलिए देखो, आज है 6 जून 2020। तो आज की स्ट्रेटजी में हम जाने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टी। पूरा बहुत बड़ी है वो, उसमें आज करा दूंगा, आधी कल करेंगे, हम हाफ करके करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है वो और काफ़ी बहुत रिएक्शन है इसमें, जम्बलिंग बहुत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। एडिशन रिएक्शन बहुत बड़ा है, आधी केमिकल एक तरफ है, आधी एडिशन ही है, इतना बड़ा है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अगर आप प्योर हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तो रिएक्शन स्लो और रिवर्सिबल होगा। अगर ये किसके प्रेजेंस किया आपने इसको, अगर आपने इसको अल्कली के प्रेजेंस में किया, मतलब बेस के प्रेजेंस में किया, तो रिएक्शन फास्ट होगा और इरिवर्सिबल। ठीक है ना, ये ज़रा ध्यान रखिए मेरे वर्ड्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिख नहीं सकते अभी, क्योंकि टाइम कम है, हमको रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो रिवीजन में क्या होता है, फास्ट ही जाना पड़ता है। तो अब देखिए कैसा होता है, ये अभी अल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, क्योंकि यहाँ अगर आपने एच और आर ऐसा अटैच कर दिया तो ये अल्डिहाइड हो गया, और अगर आर कर दिया तो कीटोन हो गया। आते ना बात समझ में आपको, RCOR ये कीटोन हो गया, और अगर RCHO ये हो गया अल्डिहाइड। तो उसके लिए दोनों में ये कॉमन है, तो रिएक्शन तो यही होने वाली है सारी, मेन समझना है। तो अब ये देखो, जो साइनाइड होता है, ये जो है आपका, ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसमें, और पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बाद में इलेक्ट्रोफाइल, तब ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आ जाएगा। तो मैंने आपको मैकेनिज्म में समझा दिया इसके अंदर, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करो, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बाद में फिर इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल करता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये सिर्फ मैकेनिज्म से मालूम चलता है, ये थोड़ा याद रखना। इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड में एडिशन ही होता है। अल्डिहाइड और कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे सारे। ठीक है, ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन बन गया। H यहाँ पे होगा तो OH हो गया, और ये CN यहाँ पे होगा तो साइनोहाइड्रिन। अगर अल्डिहाइड लिया तो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन लिया तो कीटोन साइनोहाइड्रिन। फिर आप जो भी एग्जांपल लें, जैसे मान लो एसिटल्डिहाइड लिया तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, अगर आपने एसीटोन लिया तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो उसको कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा ना ये आपका। चलो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये अल्डिहाइड कीटोन। अब बताए आपको RH लिया तो अल्डिहाइड, RR लिया तो कीटोन। ठीक है ना, उसमें ये इतना ग्रुप कौन होता है, वही यही समझना है हमको। बाकी एग्जांपल दुनिया भर के बनेगा, अगर आपने ये समझ लिया बेसिक, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसमें देखो H जाके मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, और ये जो अब देखो Na पर होता है प्लस चार्ज और इस पर होता है माइनस। तो अभी देखो ये इस पर प्लस है तो माइनस ये जाके इस पर अटैच होगा, और उसके बाजू में जाके सोडियम, देखो दिख रहा है सोडियम बाजू में। तो कार्बन और सल्फर के बीच में, SO3 के बीच में बॉन्डिंग है यहाँ पर, कार्बन सल्फर। यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करेगा, रिपल कर जाएगा उसके लिए। तो ये बनेगा आपका सोडियम बाइसल्फाइड, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फोनेट बोलते हैं। हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फोनेट, दो नाम है। अगर आपने अल्डिहाइड लिया तो अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, अगर आपने लिया दूसरे नाम से बोलेंगे तो अल्डिहाइड हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फोनेट। अगर आपने कीटोन लिया तो कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, दूसरा नाम होगा कीटोन हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फोनेट, ये नाम हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम। एग्जाम्पल बना दी मैंने जो बताया ना, ये बेसिक है पूरा, इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। ये कर लिया मतलब आपका काम हो गया। पूरे दुनिया के कोई भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सिर्फ आपको कीटोन जो लेंगे ना, वो सिर्फ मिथाइल कीटोन होगा। मतलब यहाँ पर जो होगा ना, तो एक CH3 होना जरूरी है, मतलब ऐसा है यार। तो मिथाइलो इथाइलो प्रोपेल कोई फर्क, एक CH3 चाहिए। सिर्फ मिथाइल कीटोन में ये रिएक्शन होगा। अगर आप बोलेंगे डाइथाइल कीटोन, पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना है। तो फिर इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिथाइल कीटोन और अदर कीटोन्स में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये अंदर की बात देखना है आपको। हम लोग तो डायरेक्ट बोर्ड में बहुत याद किया हुआ है, लेकिन ये अंदर की जो बात ध्यान रखना है कि अगर आप कीटोन लेंगे तो सिर्फ मिथाइल कीटोन लेंगे, मतलब एक CH3 होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों इथाइल हो गया तो नो रिएक्शन, क्योंकि उसको मैकेनिज्म सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हम पढ़ चुके हैं, याद कीजिए कहाँ पढ़ा हुआ है, अल्कोहल की प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है, याद कीजिए। तो उसके लिए मैं फिर भी एक शॉर्ट में लिख दिया, अल्डिहाइड कीटोन लिया, R जाके यहाँ पे अटैच हो गया, MgX जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा ओके साथ। इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक तो बन गया मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका ऐसे हेल्डिस कर दिया तो यहाँ पे H अटैच और यहाँ पर OH, देखो RCOH बन गया अल्कोहल और MgXOH। अब यहाँ डिपेंड करता है कि
ये जो है ना अल्डिहाइड कौन सा, अगर फॉर्मल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, याद कीजिए मैं बताया वहाँ पर। अगर आप लेते हैं अदर अल्डिहाइड लेते हैं तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कीटोन लेते हैं तो क्या बनता है, टर्शरी अल्कोहल। याद कीजिए ज़रा, अगर हम यहाँ कंडीशन फिर से बता देता हूँ मैं, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, ठीक है ना, उसको हमने किससे रिएक्शन किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, तो उससे बनता है प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनता है उससे, प्राइमरी अल्कोहल। फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लेते हैं यहाँ पे अदर अल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी दूसरा अल्डिहाइड लेते हैं और उसको ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन किया तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ उसका। फिर देखिए यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पे लिया कीटोन RCOR, उसको ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट किया तो बनेगा आपका टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ऐसा ये बेसिक इसका, तो आप करके देख लीजिए। अल्कोहल के प्रिपरेशन, जो फोर्थ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, उसको चेक कर लीजिए वहाँ पर जाके, ठीक है ना। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, फोर्थ एडिशन रिएक्शन। देखिए अभी हमने पहले अल्डिहाइड ले रहा हूँ, बाद में कीटोन ले रहा हूँ। तो अल्डिहाइड में हमको लेना पड़ेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब एक OH ग्रुप होना चाहिए, और कीटोन लेना पड़ेगा डायहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिया अभी आपको, तो अभी देखिए आपका जो अभी ये जो है पार्ट करते H जाके आपको मालूम कहाँ पे अटैच होगा, ऑक्सीजन के पास होगा, और जो OR ये माइनस है ना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये जाकर यहाँ पर अटैच होगा। देखो ये मैकेनिज्म वही है सभी का, तो बन गया आपका ये देखो ऐसा। तो यहाँ पर आपका हो गया OR, सॉरी OR है, OR हो गया ये आपका। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल या फिर एल्कोक्सी अल्कोहल बोलेंगे। फिर इसको सेकंड मॉलिक्यूल अटैक है इसके ऊपर, सेकंड मॉलिक्यूल करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एल्को ऑक्साइड, ये माइनस है ये प्लस, एल्को ऑक्साइड एन क्या करेगा, ये देखो ना, एल्को ऑक्साइड एन क्या करेगा, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस, OH यहाँ पे आ जाएगा, OH और H मिला के वाटर, ठीक है ना, OH और H मिला क्या हो जाएगा, वाटर। तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, एसिटल। ये हेमी एसिटल, ये एसिटल। या तो आप डायरेक्ट ऐसे आ सकते हैं, दो एल्कोहल लेकर डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हैं आप, और इसको बोलते हैं जेमिनल डायल्कोक्सी अल्कोहल, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। और अगर आप क्या लेते हैं यहाँ पर, कीटोन लेते हैं, तो कीटोन से क्या बनता है, देखो अभी साइक्लिक कीटल बनता है। सेकंड देखते हैं, साइक्लिक कीटल, यहाँ पे देखेंगे। अब मैंने कीटोन लिया, देखो R, ये ले गया C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखा मैंने R प्लस, यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर ले लिया मैंने डायहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब यहाँ पे लेता हूँ OH, और यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पे लिखा CH2, और ये OH, मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है डायहाइड्रिक अल्कोहल होता है, और ये आपका यहाँ पर कीटोन है। तो आप देखिए इससे क्या बनता है। अब यहाँ पे हम लेते हैं ड्राई HCl, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, ये निकल गया वाटर, क्या निकल गया, वाटर। अब यहाँ बॉन्ड बनेंगे, मतलब यहाँ पे बनेगा आपका R, और ये C, ये हो गया R, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया, ये CH2, ये देखो ये ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया CH2 प्लस क्या निकल गया, H2O। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइक्लिक कीटल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक कीटल। यहाँ लिख देता हूँ, साइक्लिक कीटल, ठीक है ना। और एक नाम दे सकते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल, और एक नाम दे सकता हूँ इसको मैं, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। तो अभी देखो अल्डिहाइड से बनेगा एसिटल और कीटोन से बनेगा कीटल, बराबर है। तो अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा डायहाइड्रिक अल्कोहल। अब यहाँ से आप कार्बन बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो ही OH होंगे। इथिलीन ग्लाइकॉल तो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ले लो, ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, क्या फर्क हो सकता है MCQ में, चेंज कर दो। तो आपका कंसेप्ट क्लियर चाहिए ऐसा, ठीक है ना। या RR आप लेगा, मिथिल मिथिल इथिल इथिल जो लेना ले लीजिए। और एक बहुत ही ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एसिटल और कीटल है, इसका अगर डायल्यूट मिनरल एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको ओरिजिनल अल्डिहाइड एंड कीटोन्स मिलने वाले हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पर, एसिटल और कीटल का हमने क्या कर दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब HCl के साथ कर दो या फिर H2SO4 के साथ, तो आपको मिलेगा ओरिजिनल अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो ड्राई HCl हमने लोगों ने यूज़ किया हुआ, इसका रोल क्या है। तो ड्राई HCl क्या करेगा, इस कार्बन ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, प्रोटोनेटेड होगा, और उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थोड़ा सा वीडियो को है ना बार बार देखा करो, तो आपको समझ आएंगे जो वर्ड्स बोल रहे हैं, क्योंकि इतना नहीं लिख सकते ना अभी हम लोग यहाँ पर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। ओके, अब देखते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। इसके अंदर 4 रिएक्शन है, एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एडिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, एडिशन ऑफ एसीटोन, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स है,
मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव के, वो उसके अलग 6 रिएक्शन है। तो काफ़ी यही तो बहुत बड़ा पार्ट है। अब देखते हैं पहले एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम क्या करेंगे, अमोनिया को फॉर्मल से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, CH2 टेकन 6 N4, और इसको यूरोट्रोपिन बोलते हैं। ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक ड्रग है, ठीक है ना, ये याद रखिए, ये मेडिसिन नेम है यूरोट्रोपिन, और ये इसका केमिकल नेम है। अब इसका स्ट्रक्चर भी याद रखिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर इसका। तो इसमें पूछते हैं कि कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड है, तो 24 सिग्मा बॉन्ड है। और इसके अंदर है ना, कार्बन टू कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 24 सिग्मा बॉन्ड है। और इसमें कार्बन टू नाइट्रोजन कितने बॉन्ड होंगे, तो ये रहेंगे आपके 12। कार्बन टू नाइट्रोजन कितने होने चाहिए, सोच लीजिए कितने हो सकते हैं। कार्बन टू नाइट्रोजन, कार्बन टू हाइड्रोजन है, सॉरी, कार्बन टू हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, कार्बन टू हाइड्रोजन, तो ये होंगे आपके 12 सिग्मा बॉन्ड। ये क्वेश्चन आता है इसमें से। और ये एक्चुअली लिखा जरूर इसके अंदर एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि अब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्शन किया और बनेगा ये, तो इसमें देखो वाटर निकल रहा है, इट इज़ एक्चुअली कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ऐसा क्वेश्चन आता है। इट इज़ नॉट वाटर, आपको कंफ्यूज कर देगा। लिखा हमने वहाँ पर जरूर है कि एडिशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें वाटर निकलता है, सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कंडेंसेशन निकलता है। एडिशन में तो सिंगल प्रोडक्ट बना चाहिए, कहाँ बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, उसके अंदर ले लिया लेकिन है नहीं, एक्चुअली ये कन्फ्यूज करता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना आपका ये। तो सॉरी, ये कार्बन नाइट्रोजन ही होंगे, कार्बन नाइट्रोजन 12 बॉन्ड है, सॉरी, कार्बन नाइट्रोजन 12 बॉन्ड होंगे, कार्बन नाइट्रोजन। तो कार्बन टू कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं, नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं, टोटल कितना है, तो 24 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट जो लिखे ना, ये पॉइंट्स आप याद कीजिए। तो डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, ये डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है। और कार्बन नाइट्रोजन 12, और टोटल जो होंगे आप काउंट करके दिखा देख लीजिए, टोटल 24 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा याद रखना, इसका यूजेस भी थोड़ा याद रख लीजिए आप लोग। एक तो मैंने आपको बताया यूरिनरी एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। दूसरा आपको याद रखना, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक बैग्स और अदर ड्रग्स बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर याद रख लीजिए, व्हेन नाइट्रेटेड, मतलब अगर मैंने इसका क्या कर दिया, ये जो यूरोट्रोपिन, इसका नाइट्रेशन कर दिया, तो इससे बनता है एक एक्सप्लोजिव, साइक्लोनाइट बोलते हैं इसको, RDX बोला जाता है, साइक्लोनाइट, हाईली एक्सप्लोजिव है ये, ठीक है ना, साइक्लोनाइट याद रखना है। अगर मैं यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन करता हूँ तो क्या बनता है, हाईली एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं क्या, साइक्लोनाइट, जिसको RDX भी बोला जाता है। इतना पॉइंट्स कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं एडिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड देखते हैं। तो अगर हमने एसिटल्डिहाइड, सिर्फ वही ले, दूसरा एग्जांपल है, सिर्फ एडिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड ये लेना है आपको। तो एसिटल्डिहाइड लेंगे तो क्या होगा, आप देखो, NH2 यहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज, और इस पर आपको मालूम है, इस पर माइनस है और इस पर प्लस चार्ज, ये सब जानते हैं आप लोग। तो ये जाके यहाँ पे तो प्लस माइनस अटैक करेगा और माइनस प्लस ये अटैक करेगा, तो ये बन गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर लेना है सॉल्वेंट, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड अमोनिया। फिर इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, वाटर निकाल देना है, तो मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो, वाटर बाहर निकल गया, तो वाटर निकल गया तो बन गया अल्डीमीन। तो इसको 3 मॉलिक्यूल है, इसका ट्राइमेराइजेशन करना, मतलब देखो CH3CH दिख रहा है आपको, CH3CHNH, तो यहाँ का एक बॉन्ड हटा के इधर आ गया। फिर देखो CH3CH, यहाँ का बॉन्ड इधर आ गया। फिर देखो CH3CHNH, तो यहाँ का बॉन्ड इधर आ गया, ऐसा ये बन गया साइक्लिक ट्राइमर, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन करो। अब देखते हैं एडिशन ऑफ एसीटोन। ये 2 स्टेप में होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन देखो, हमने 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के, तो ये देखो ये CH3 है, इसको मैंने H2 बाहर निकाला, H2 और O, ये वाटर निकल गया बाहर, निकल गया वाटर बाहर, बाकी ये कंडेंस हो गया। कंडेंस क्या हो गया, मेजिटिल ऑक्साइड। ये इसका कमर्शियल नेम बोल सकते हैं, या स्पेशल नेम बोल सकते हैं, या कॉमन नेम बोल सकते हैं, जो बोलना है बोलिए। और इसका IPC नेम है 4-methyl pent-3-2-on, आ जाएगा ना। नंबरिंग यहाँ से कीजिए, अपने आप आपको समझ जाएगा कैसे करना है इसको। ये नंबरिंग कर दिया, आपको आ जाएगा। अभी 4 पर मिथिल है, टोटल कार्बन 5 है, फिर 3 पर इन है और 2 पर ओन है, बन जाएगा ना। सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आप देखो ये NH2 जो है ये जाके यहाँ पे अटैच होगा और ये H जाके यहाँ पे अटैच होगा, और इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक, ये बन गया आपका डायएसिटोनामाइन। इसका IPC नेम है 4-amino 4-methyl pentane-2-on। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। 6 डेरिवेटिव अपने सिलेबस में। अब मैंने यहाँ पहले अल्डिहाइड और कीटोन, इसको मैंने रिएक्ट किया है अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो यहाँ Z जो रहेगा, Z हम लिख सकते हैं R-OH NH2 NHC6H5 या NHCONH2 या फिर NH रिंग NO2, ये रहेगा आपका 2 और 4 पोजीशन पर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका निकल गया वाटर, ये देखो हो गया कंडेंसेशन,
लिख रहे हैं एडिशन, लेकिन है हो रहा है एक्चुअली ये कंडेंसेशन एडिशन रिएक्शन है। वाटर भी निकल रहा है और एडिशन भी हो रहा है, डबल बॉन्ड में एडिशन होता है, इसलिए इसको एडिशन कभी कभी बोल सकते हो, अगर बहुत ही हाई लेवल का पेपर आता है तब एडिशन कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो ये बन गया आपका, ठीक है ना, प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। अभी तो यहाँ पे एडिशन ही वर्ड है, दोनों वर्ड है ना यहाँ पर एक साथ उसके लिए। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे R ले लिया, इधर R इधर ले लिया तो बनेगा प्राइमरी अमाइन, OH लिया तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH लिया तो हाइड्रोजन हो जाएगा, और NHC6H5 लिया तो फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर NHCONH2 लिया तो सेमी कार्बाइड हो जाएगा, और NH रिंग 2 और 4 पे नाइट्रो लिया तो इसको लेंगे क्या 2,4-DNP, मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं इसको। तो अब ये तो एक ही में ही सारा कवर हो गया, लेकिन फिर मैं आपको एक एक बार सारी 6 रिएक्शन बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन एक एक करके बताता। पहली रिएक्शन लिखी मैंने, रिएक्शन प्राइमरी अमाइन। अगर आप यहाँ R लगा देते हैं तो प्राइमरी अमाइन, देखो R लग गया तो प्राइमरी अमाइन, Z क्या लगा दिया R तो प्राइमरी अमाइन। तो अगर हम क्या करते हैं, देखो ये कंडेंसेशन, ये तो सबका वही करना है, वाटर निकालना है, तो जाके कंडेंस हो गया, बन गया ये सब्सटीट्यूटेड इमीन या फिर शिफ्ट बेस। ये साइंटिस्ट के नाम पर शिफ्ट बेस बोलेंगे, एक्चुअली बेसिक मीडियम है इसलिए शिफ्ट बेस बोलेंगे, ठीक है ना यहाँ पर, ठीक है। ये शिफ्ट बेस हो गया, लोन पेयर है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा है सब्सिट्यूटेड इमीन। अब जो भी लिया यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया तो आपने एसिटल्डिहाइड, अगर यहाँ पे क्या लिया मिथाइल अमाइन लिया तो एसिटल्डिहाइड मिथाइल इमीन ऐसा होगा, एसीटोन लिया तो एसीटोन मिथाइल इमीन ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन मतलब R की जगह में OH रख दिया मैंने, तो यहाँ से आपका वाटर निकल गया, ये इसमें NOH अटैच हो गया, इसको बोलेंगे ऑक्साइम ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। तो अल्डिहाइड से एल्डो ऑक्साइम और कीटोन से कीटो ऑक्साइम बनेगा, ठीक है ना, ऐसे ये ध्यान रखिए। अब लेते हैं रिएक्शन हाइड्रोजन NH2NH2, तो ये देखो H2O निकल गया, NH2 अटैच हो गया, R की जगह पे NH2 लिया ना तो हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन से बनेगा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन, मतलब अल्डिहाइड से बनेगा अल्डिहाइड हाइड्राजोन और कीटोन बनेगा कीटोन हाइड्रोजोन, ठीक है ना। अब लेते हैं रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मूला है इसका, मतलब R की जगह पे हमने क्या लिखा है, मतलब Z की जगह क्या लिखा है NHC6H5, तो देखो ये निकल गया वाटर, इसमें अटैच हो गया पूरा, बन गया फिनाइल हाइड्राजोन, करस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्रोजन, मतलब अल्डिहाइड से बनेगा अल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन और कीटोन से बनेगा कीटोन फिनाइल हाइड्रोजन। ऐसे तो एक ही में ऊपर कर चुका, लेकिन फिर से एक बार सभी की मैं अलग अलग रिएक्शन ले रहा हूँ। तो आप क्या करो, अल्डिहाइड कीटोन फिर से प्रैक्टिस कर देखो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, आप देखते हैं फिफ्थ रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। अगर हमने Z की जब क्या लगा NHCONH2 ये लगाने का तो आपका हो जाएगा सेमी कार्बाजाइड, ये पूरा फॉर्मूला होगा सेमी कार्बाजाइड। तो आपको क्या करना है, वाटर निकालना है ऐसा, ठीक है ना। तो अब ये बन जाएगा सेमी करस्पॉन्डिंग सेमी कार्बाजोन, कार्बाजाइड से कार्बाजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजोन ऐसा रहेगा। तो अगर आपने एसिड अल्डिहाइड लिया तो अल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, कीटोन लिया तो कीटोन सेमी कार्बाजोन हो जाएगा। वाटर निकालना है, बहुत सिंपल रिएक्शन से, और सब रिवर्सिबल है, वीकली एसिडिक मीडियम है, H+ लिखा हर जगह मैंने देखो, रिवर्सिबल है, ठीक है। अब लेते हैं रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसको शॉर्ट में 2,4-DNP या फिर कभी कभी बोल सकते हैं ब्रैडिस रिएजेंट, ठीक है ना, इसको एक्स्ट्रा करना है तो ब्रैडिस रिएजेंट। तो देखो अब यहाँ से वाटर ही निकालना है आपको, कंडेंस हो गया, बन गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। अगर अल्डिहाइड लिया तो अल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, कीटोन लिया तो कीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन हो गया। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ ये वीडियो, क्योंकि काफ़ी रिएक्शन जम्बलिंग करेगी आपको, ठीक है। बाकी फिर अभी रिडक्शन ऑक्सीडेशन आगे सारे रिएक्शन हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी आपका एल्डोल है, कैनिजारो है, इलेक्ट्रोलाइट सब्स्टिट्यूशन, बहुत मेन रिएक्शन बची हुई है, हेलिफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना, ये सब हम करेंगे। तो अभी इतना कर लीजिए, अभी इस चैप्टर में बहुत बढ़िया बढ़िया रिएक्शन है। तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा स्पीड से लिया ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि अभी रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड से ही जाना पड़ेगा ना, तभी तो कवर होगा ना वो। फिर भी देखो नहीं हो रहा, बहुत टाइम लग रहा है, और मैं कैसे अभी बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ दिन भर, तो थोड़ा सा थक भी जाता हूँ, बहुत सारे वीडियो हो जा रहे हैं हमारे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जाने दो, अभी हमारा काम ही है पढ़ाना, तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं। सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बता के सब्सक्राइब करने लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। फिर जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे हमको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उससे, ठीक है ना। चलिए अब इतना पढ़ लीजिए, आज की स्ट्रेटजी में इतना, हम बाकी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टॉप करते हैं।